डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल के हमारे पिछले एक्सप्लोरेशन में हमने अपनी क्वेरीज को इंडिविजुअल आइसोलेटेड रिलेशंस तक ही सीमित रखा था। हालांकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की असली ताकत डोमेन डेटा को रिडंडेंसी खत्म करने के लिए नॉर्मलाइज्ड अलग अलग टेबल्स में डिकम्पोज करने में है और फिर क्वेरी एग्जीक्यूशन के दौरान उन रिलेशनशिप्स को डायनामिकली रिकंस्ट्रक्ट करने में है। मल्टी टेबल डेटा सिंथेसिस को एग्जामिन करने के लिए हम अपने ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट को डिजिटल मीडिया स्ट्रीमिंग से एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट करते हैं, सेंट जूड हॉस्पिटल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यह डायग्राम एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को इलस्ट्रेट करता है। यह पेशेंट्स, अटेंडिंग डॉक्टर्स, शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स और स्टाफ एम्प्लॉयज के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स को आउटलाइन करता है, जो प्राइमरी फिजिशियंस, पेशेंट अपॉइंटमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ हायरार्कीज के बीच के रिलेशनशिप्स को दिखाता है। हमारे हॉस्पिटल डोमेन में 4 प्राइमरी एंटिटीज शामिल हैं। पेशेंट्स, ये रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स, उनकी बर्थ डेट्स और उनके मेन फिजिशियन को रेफरेंस देने वाली एक फॉरेन की प्राइमरी डॉक्टर आईडी को ट्रैक करता है। अटेंडिंग डॉक्टर्स, इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनकी स्पेशलिटीज और डिपार्टमेंट असाइनमेंट्स से जुड़ी डिटेल्स होती हैं। अपॉइंटमेंट्स, ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन है जो शेड्यूल्ड विजिट्स को रिकॉर्ड करता है, जो एक स्पेसिफिक पेशेंट को एक दिए गए डेट और टाइम पर स्पेसिफिक डॉक्टर से जोड़ता है। एम्प्लॉयज, ये इंटरनल स्टाफिंग रिकॉर्ड्स रखता है। क्रुशियली, इस रिलेशन में एक सेल्फ रेफरेंशियल फॉरेन की मैनेजर आईडी होती है, जो एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से जोड़ती है जो उनके डायरेक्ट सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। सेक्शन ब्रेक 1, मैथमेटिकल फाउंडेशंस, रिलेशनल अलजेब्रा को एसक्यूएल जॉइंस से कनेक्ट करना। एसक्यूएल सिंटैक्स को एग्जामिन करने से पहले हमें मल्टी टेबल क्वेरीज को फॉर्मल रिलेशनल अलजेब्रा में ग्राउंड करना होगा, जिसे पहली बार सेक्शन 2.6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक मल्टी टेबल क्वेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, थीटा जॉइंस और प्रोजेक्शंस के कॉम्बिनेशंस का यूज करके रिलेशंस में डेटा को कंबाइन करती है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस, 2 रिलेशंस आर और एस का कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस एस एक नया रिलेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें आर, एस और एस के टुपल्स का पॉसिबल पेयर होता है। अगर टेबल आर में एम रोज हैं और टेबल एस में एन रोज हैं, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट से एम एम क्रॉस एन रोज मिलती हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आउटपुट साइजर आर की कार्डिनैलिटी टाइम्स एस की कार्डिनैलिटी के इक्वल है। हालांकि यह मैथमेटिकली फाउंडेशनल है, एक अनकंस्ट्रेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत बड़े इंटरमीडिएट कैंडिडेट सेट्स जनरेट करता है, जिसमें ज्यादातर इररिलेवेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। थीटा जॉइन, बोटाई थीटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए एक थीटा जॉइन बोटाई थीटा एक लॉजिकल प्रेडिकेट थीटा अप्लाई करता है ताकि कंबाइंड आउटपुट को सिर्फ उन्हीं रोज तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सके जो एक्सप्लिसिट रिलेशनल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं। आर थीटा जॉइन एस इक्वल सिग्मा सब थीटा ऑफ ओपन पैरेंथेसिस आर टाइम्स एस क्लोज पैरेंथेसिस। एसक्यूएल में एक थीटा जॉइन जहां कंपैरिजन ऑपरेटर स्ट्रिक्टली इक्वालिटी यानी इक्वल्स होता है, उसे इक्वी जॉइन कहा जाता है। जब ये जॉइन रिलेशंस में सेम कॉलम नेम वाले सभी एट्रीब्यूट्स को ऑटोमेटिकली मैच करता है, तो ये एक नेचुरल जॉइन बोटाई को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम एक रिलेशनल जॉइन पाइपलाइन के लॉजिकल प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे 2 डेटाबेस टेबल्स को पहले उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कंप्यूट करके और फिर फाइनल थीटा जॉइन रिजल्ट सेट प्रोड्यूस करने के लिए एक फिल्टर कंडीशन अप्लाई करके कंबाइन किया जाता है। एसक्यूएल इन अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लिसिट जॉइन ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेशनलाइज करता है, जिससे इंजीनियर्स यह डिक्लेयर कर सकते हैं कि टेबल्स फिजिकली और लॉजिकली कैसे अलाइन होती हैं। सेक्शन ब्रेक 2, इनर जॉइंस सिंथेसाइजिंग मैच टुपल्स। इनर जॉइन रिलेशनल सिस्टम्स में सबसे कॉमन जॉइन टाइप है। ये 2 रिलेशंस को इवैल्यूएट करता है और सिर्फ उन्हीं टुपल्स को रिटर्न करता है जिनके लिए जॉइन प्रेडिकेट ट्रू इवैल्यूएट होता है। किसी भी टेबल की कोई भी रो जो अपोजिट टेबल की करस्पॉन्डिंग रो से मैच नहीं होती, उसे रिजल्ट सेट से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सिंटैक्स एंड एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स। एक्सप्लिसिट इनर जॉइन के लिए एसक्यूएल स्टैंडर्ड सिंटैक्स ये है। ये जेनेरिक डेटाबेस क्वेरी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि मैचिंग की फील्ड्स के बेसिस पर 2 टेबल्स से रोज को कंबाइन करके स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स का सेट रिट्रीव करने के लिए इनर जॉइन कैसे परफॉर्म करते हैं। जब कोई आरडीबीएमएस एक इनर जॉइन को एग्जीक्यूट करता है, तो क्वेरी ऑप्टिमाइजर टारगेट डेटासेट्स को स्कैन करने, ऑन क्लॉज में जॉइन कंडीशन को इवैल्यूएट करने और मैचिंग कंपोजिट रोज को प्रोजेक्ट करने के लिए नेस्टेड लूप जॉइन, हैश जॉइन या सॉर्ट मर्ज जॉइन जैसा कोई एल्गोरिदम चुनता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पेशेंट टू डॉक्टर मैपिंग। मान लीजिए कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को
एक ऐसी रिपोर्ट की ज़रूरत है जो सभी पेशेंट्स को उनके प्राइमरी अटेंडिंग डॉक्टर के नाम और स्पेशलिटी के साथ दिखाए। यह डेटाबेस क्वेरी मैचिंग फिजिशियन आइडेंटिफायर्स का यूज करके पेशेंट रिकॉर्ड्स को डॉक्टर रिकॉर्ड्स के साथ ज्वाइन करके पेशेंट्स की लिस्ट को उनके असाइंड फिजिशियंस और मेडिकल स्पेशलिटीज के साथ पेयर करके रिट्रीव करती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ट्रेसिंग। सोर्स आइडेंटिफिकेशन इंजन पेशेंट्स जिसको पी का एलियास दिया गया है उसे लेफ्ट इनपुट रिलेशन के रूप में और अटेंडिंग डॉक्टर्स जिसको डी का एलियास दिया गया है उसे राइट इनपुट रिलेशन के रूप में रिफर करता है। प्रेडिकेट इवैल्यूएशन पेशेंट्स में हर टुपल के लिए इंजन पी डॉट प्राइमरी डॉक्टर आईडी को इंस्पेक्ट करता है और डी डॉट डॉक्टर आईडी में मैचिंग की सर्च करता है। टुपल प्रोजेक्शन अगर मैच होता है जैसे पेशेंट 101 की प्राइमरी डॉक्टर आईडी 5 के बराबर है और डॉक्टर 5 एग्जिस्ट करता है तो इंजन एक कंबाइंड आउटपुट रो क्रिएट करता है। अगर किसी पेशेंट की प्राइमरी डॉक्टर आईडी नल है या प्राइमरी डॉक्टर आईडी किसी ऐसी आईडी की तरफ पॉइंट कर रही है जो अटेंडिंग डॉक्टर्स में प्रेजेंट नहीं है तो जॉइन कंडीशन अननोन या फॉल्स इवेल्युएट होती है। इंजन साइलेंटली उस रो को एक्सक्लूड कर देता है। ये विजुअल डायग्राम डेटाबेस इनर जॉइन ऑपरेशन की कोर लॉजिक को इलस्ट्रेट करता है जिससे पता चलता है कि पेशेंट स्टेबल और अटेंडिंग डॉक्टर स्टेबल के रिकॉर्ड्स को शेयर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स का यूज करके कैसे पेयर किया जाता है। फ्लो दिखाता है कि रिजल्ट में सिर्फ वही रिकॉर्ड्स प्रिजर्व रहते हैं जिनके आइडेंटिफायर्स दोनों टेबल्स में मैच होते हैं जबकि अनमैच्ड रोज और मिसिंग वैल्यूज फिल्टर आउट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक 3 प्रिजर्विंग कॉन्टेक्स्ट आउटर जॉइंट्स लेफ्ट राइट फुल। जहां एक इनर जॉइन नॉन मैचिंग टचिंग टुपल्स को ड्रॉप कर देता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में अक्सर रिलेटेड डेटा एब्सेंट होने पर भी रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने की जरूरत होती है। रिलेशनल अलजेब्रा इसे आउटर जॉइंट्स के थ्रू मॉडल करता है जिसे एसक्यूएल लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन के जरिए इंप्लीमेंट करता है। सेक्शन ब्रेक द लेफ्ट आउटर जॉइन। एक लेफ्ट आउटर जॉइन जिसे अक्सर शॉर्ट में लेफ्ट जॉइन कहा जाता है इनर जॉइन की तरह ही सभी मैचिंग टुपल्स को इवैल्यूएट करता है। हालांकि ये लेफ्ट टेबल की हर रो को प्रिजर्व करता है चाहे राइट टेबल में कोई मैचिंग रो एग्जिस्ट करती हो या नहीं। अगर लेफ्ट टेबल की किसी रो के लिए राइट टेबल में कोई मैचिंग रो नहीं है तो डेटाबेस रिजल्ट सेट में लेफ्ट रो को इंक्लूड करता है और राइट टेबल के सभी प्रोजेक्टेड कॉलम्स को नल से फिल कर देता है। कॉन्सेप्चुअल रिलेशनल अलजेब्रा डेफिनेशन। R left outer join S equals open parenthesis R theta join S close parenthesis union open parenthesis R minus pi sub R of open parenthesis R theta join S close parenthesis set of open parenthesis null comma ellipsis comma null close parenthesis। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अनअसाइंड पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए सेंट जूड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स सभी रजिस्टर्ड पेशेंट्स की एक फुल डायरेक्टरी चाहते हैं। उन्हें यह एश्योर करना होगा कि नए एडमिट हुए पेशेंट्स जिन्हें अभी तक कोई प्राइमरी डॉक्टर असाइन नहीं किया गया है वे भी लिस्ट में शामिल रहें। यह डेटाबेस क्वेरी लेफ्ट आउटर जॉइन का यूज करके पेशेंट्स की पर्सनल डिटेल्स के साथ उनके असाइंड अटेंडिंग डॉक्टर की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करती है जिससे यह श्योर होता है कि सभी पेशेंट रिकॉर्ड्स इंक्लूड हों भले ही उन्हें कोई प्राइमरी डॉक्टर असाइन न किया गया हो। आउटपुट एनालिसिस। इस पेशेंट डायरेक्टरी में 3 इंडिविजुअल्स के रिकॉर्ड्स हैं। पेशेंट ID 201 आर्थर पेंडलटन बॉर्न अप्रैल 12 1958 कार्डियोलॉजी में डॉक्टर सारा चेन की केयर में हैं। पेशेंट ID 20 बियाट्रिस वेंस बॉर्न नवंबर 3 1984 न्यूरोलॉजी में डॉक्टर मार्कस वेंस को दिखाती हैं। पेशेंट ID 203 क्लारा ओसवाल्ड बॉर्न जुलाई 19 1992 का करेंटली कोई असाइंड डॉक्टर या स्पेशलाइजेशन नहीं है। की टेकअवे क्लारा ओसवाल्ड पेशेंट ID 203 का प्राइमरी डॉक्टर फॉरेन की नल है। एक इनर जॉइन ने उन्हें एक्सक्लूड कर दिया होता लेफ्ट जॉइन उनकी टुपल को रिटेन करता है और डॉक्टर नेम और स्पेशलाइजेशन को नल के साथ पैड कर देता है। सेक्शन ब्रेक द राइट आउटर जॉइन। एक राइट आउटर जॉइन या राइट जॉइन लेफ्ट जॉइन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल मिरर होता है। ये राइट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करता है और जब कोई लॉजिकल लिंक नहीं होता तब लेफ्ट टेबल से मिसिंग एट्रीब्यूट्स को नल वैल्यूज के साथ पैड कर देता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑल्टिंग डॉक्टर वर्कलोड्स। मान लीजिए मेडिकल मैनेजर्स उन सभी रजिस्टर्ड अटेंडिंग डॉक्टर्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं जिनके साथ उन्हें असाइन किए गए पेशेंट्स भी हों और साथ ही ये भी एश्योर करना चाहते हैं कि 0 असाइंड पेशेंट्स वाले डॉक्टर्स भी ऑडिट रिपोर्ट में दिखें। यह डेटाबेस क्वेरी राइट आउटर जॉइन का यूज करके अटेंडिंग डॉक्टर्स और उनके डिपार्टमेंट्स की फुल लिस्ट को पेशेंट डिटेल्स के साथ पेयर करके रिट्रीव करती है।
जिससे ये गारंटी मिलती है कि हर डॉक्टर लिस्टेड रहे, भले ही करेंटली उनके पास कोई असाइंड पेशेंट न हो। आउटपुट एनालिसिस। पेशेंट 201 आर्थर पेंडल्टन, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर 5 डॉक्टर सारा चेन को असाइन किए गए हैं। पेशेंट 202 बीट्रिस वांस, न्यूरोलॉजी में डॉक्टर 8 डॉक्टर मार्कस वांस को असाइन किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर 12 डॉक्टर एलेना रोस्टोवा बिना किसी असाइंड पेशेंट के पीडियाट्रिक्स में लिस्टेड हैं। डॉक्टर एलेना रोस्टोवा डॉक्टर आईडी 12 के पास करेंटली कोई पेशेंट्स असाइन नहीं हैं। राइट जॉइन आउटपुट में उनके रिकॉर्ड को प्रिजर्व करता है, सभी पेशेंट एट्रीब्यूट्स के लिए नल सब्स्टिट्यूट कर देता है। इंडस्ट्री कन्वेंशन नोट। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंजीनियर्स राइट जॉइन के मुकाबले लेफ्ट जॉइन को ओवरवेलमिंगली प्रेफर करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न लैंग्वेजेस लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती हैं। इसलिए कोर टेबल ऑफ इंटरेस्ट को फ्रॉम क्लॉज में रखना और लेफ्ट जॉइन का यूज करके सेकेंडरी लुकअप टेबल्स को चेन करना क्वेरी रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है। किसी भी राइट जॉइन क्वेरी को फ्रॉम और जॉइन क्लॉजेस में टेबल्स की पोजीशन स्वैप करके सिंपली एक लेफ्ट जॉइन की तरह रीराइट किया जा सकता है। यह एसक्यूएल स्निपेट दिखाता है कि डॉक्टर आइडेंटिफायर का यूज करके अटेंडिंग डॉक्टर्स की टेबल और पेशेंट्स की टेबल के बीच लेफ्ट जॉइन कैसे करते हैं। यह पेशेंट और डॉक्टर की कंबाइंड डिटेल्स रिट्रीव करता है और एक ऐसा अल्टरनेटिव सिंटैक्स प्रोवाइड करता है जो राइट जॉइन के जैसा ही आइडेंटिकल आउटपुट और परफॉर्मेंस देता है। सेक्शन ब्रेक। द फुल आउटर जॉइन। एक फुल आउटर जॉइन लेफ्ट और राइट दोनों आउटर जॉइंस के ऑपरेशनल बिहेवियर को कंबाइन करता है। ये दोनों रिलेशंस से सभी टुपल्स को प्रिजर्व करता है। जहां मैचिंग कीज एग्जिस्ट करती हैं, वहां रिकॉर्ड्स को कंपोजिट रोज में जॉइन किया जाता है। जहां लेफ्ट साइड टुपल का कोई राइट साइड मैच नहीं होता, उसे राइट साइड नल पैडिंग के साथ रिटर्न किया जाता है। जहां राइट साइड टुपल का कोई लेफ्ट साइड मैच नहीं होता, उसे लेफ्ट साइड नल पैडिंग के साथ रिटर्न किया जाता है। यह डायग्राम पेशेंट्स टेबल और डॉक्टर्स टेबल के बीच एक फुल आउटर जॉइन रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है, जिसमें मैच्ड रिकॉर्ड्स के साथ साथ नल वैल्यूज के साथ पैड की गई अनमैच्ड लेफ्ट और राइट एंट्रीज को भी हाईलाइट किया गया है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कॉम्प्रेहेंसिव ऑपरेशनल ऑडिट्स। एक कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट जनरेट करने के लिए जो सभी पेशेंट्स और सभी डॉक्टर्स को दिखाए, भले ही उनके बीच वैलिड लिंकेज मौजूद हों या नहीं। यह डेटाबेस क्वेरी पेशेंट्स और अटेंडिंग डॉक्टर्स के बीच एक फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करती है, ताकि पेशेंट और डॉक्टर आइडेंटिफायर्स के साथ उनके नाम रिट्रीव किए जा सकें। ये प्राइमरी डॉक्टर रेफरेंसेस को मैच करती है और दोनों टेबल्स से अनमैच्ड रिकॉर्ड्स को भी प्रिजर्व रखती है। आउटपुट एनालिसिस। यह टेबल पेशेंट और डॉक्टर मैचिंग स्टेटस की डिटेल्स देती है। पेशेंट आईडी 201 आर्थर पेंडल्टन, डॉक्टर आईडी 5 डॉक्टर सारा चेन के साथ एक परफेक्ट मैच है। पेशेंट आईडी 203 क्लारा ऑसवाल्ड का कोई असाइंड डॉक्टर नहीं है और उसे लेफ्ट प्रिजर्वेशन के साथ एक अनअसाइंड पेशेंट के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। लास्टली, डॉक्टर आईडी 12 डॉक्टर एलेना रोस्टोवा का कोई असाइंड पेशेंट नहीं है और उन्हें राइट प्रिजर्वेशन के साथ एक अनअसाइंड डॉक्टर के रूप में लिस्ट किया गया है। सेक्शन ब्रेक। 4 सेल्फ रेफरेंशियल डेटा। द सेल्फ जॉइन। एक सेल्फ जॉइन तब होता है जब एक सिंगल टेबल को उसी के साथ जॉइन किया जाता है। यह कोई अलग एसक्यूएल कीवर्ड नहीं है, बल्कि यह एक डिजाइन टेक्निक को डिस्क्राइब करता है जो सिंगल रिलेशन के अंदर स्टोर की गई हायरार्किकल या रिकर्सिव रिलेशनशिप्स को रिजॉल्व करने के लिए टेबल एलियासिस के साथ स्टैंडर्ड जॉइन सिंटैक्स जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन का यूज करती है। रिलेशनल स्कीमा में हायरार्कीज को मॉडल करना। सेंट जूड हॉस्पिटल स्कीमा में एम्प्लॉयज टेबल पर विचार करें। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेल्फ रेफरेंशियल फॉरेन की रिलेशनशिप वाली एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट करता है, जो एम्प्लॉय आइडेंटिफायर्स, नाम, रोल्स और मैनेजर रेफरेंसेस के लिए फील्ड्स डिफाइन करता है। इस स्कीमा में हर एम्प्लॉय एक रो ऑक्यूपाई करता है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, तो उनका मैनेजर आईडी एट्रीब्यूट उस सुपरवाइजर का एम्प्लॉय आईडी स्टोर करता है। ये विजुअल चार्ट एक मेडिकल फैसिलिटी के अंदर ट्री स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन को दिखाता है, जिसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट से लेकर डिपार्टमेंट लीड्स और बेडसाइड क्लिनिकल स्टाफ तक के रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को दर्शाया गया है। एक सेल्फ जॉइन एग्जीक्यूट करना। हर एम्प्लॉय के नाम को उनके डायरेक्ट मैनेजर के नाम से मैप करने वाली एक फ्लैट लिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें एम्प्लॉयज टेबल को एक साथ 2 बार क्वेरी करना होगा। हम एक ही फिजिकल टेबल के लिए 2 अलग एलियासेस डिक्लेयर करके ऐसा करते हैं। एलियास ही वर्कर रोल में एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। एलियास एम सुपरवाइजरी रोल में मैनेजर को रिप्रेजेंट करता है। यह डेटाबेस क्वेरी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स पर
एक सेल्फ जॉइन परफॉर्म करके एम्प्लॉयज की लिस्ट के साथ उनके रिस्पेक्टिव मैनेजर्स के नाम और रोल्स रिट्रीव करती है। स्टेप बाय स्टेप जॉइन एग्जीक्यूशन। इंजन इंस्टेंस इसे एक रो रीड करता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 45, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू नर्स रेस्ट, मैनेजर आईडी इक्वल टू 10। जॉइन कंडीशन ऑन ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। इंस्टेंस एम में एक ऐसी रो सर्च करती है जहां एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 10 है। इंस्टेंस एम को एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 10 मिलती है। एम्प्लॉय नेम इक्वल टू हेड नर्स चैपल। इंजन कंबाइंड रो प्रोजेक्ट करता है। नर्स रेस्ट हेड नर्स चैपल को रिपोर्ट करती है। क्योंकि हमने एक लेफ्ट जॉइन का यूज किया है, इसलिए टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिनका मैनेजर आईडी नल है, रिजल्ट्स में नल मैनेजर नेम के साथ प्रिजर्व रहते हैं। सेक्शन ब्रेक 5 लॉजिकल मैकेनिक्स ऑन क्लॉज वर्सेस वेयर क्लॉज में फिल्टरिंग। मल्टी टेबल एसक्यूएल क्वेरीज में लॉजिक एरर्स का एक सबसे कॉमन सोर्स और ऑन क्लॉज में जॉइन कंडीशंस और वेयर क्लॉज में फिल्टर प्रेडिकेट्स के बीच कंफ्यूज होना है। हालांकि इनर जॉइन ऑपरेशंस के दौरान ऑन और वेयर क्लॉजेस कभी कभी सेम आउटपुट सेट्स दे सकते हैं, लेकिन आउटर जॉइन ऑपरेशंस के दौरान उनका बिहेवियर पूरी तरह से अलग हो जाता है। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग फेज। इस डिफरेंस को समझने के लिए रिलेशनल क्वेरी प्रोसेसिंग सीक्वेंस को याद कीजिए। ये कंसेप्चुअल डायग्राम डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग के इनिशियल स्टेजेस को आउटलाइन करता है और इलस्ट्रेट करता है कि कैसे कंबाइंड डेटा स्ट्रीम्स पहले टेबल जॉइंस के जरिए क्रिएट किए जाते हैं और फिर सर्च फिल्टर्स का यूजर करके रिफाइन किए जाते हैं। डॉन क्लॉज फेज ये डिसाइड करता है कि टू टेबल्स की रोज को कैसे मैच और सिंथेसाइज किया जाता है। आउटर जॉइंस में यह तय करता है कि कोई मैच न मिलने पर किन रोज को नल से पैड किया जाए। द वेयर क्लॉज फेज यह पहले से ज्वाइन किए गए इंटरमीडिएट रिजल्ट सिल्ट सेट को फिल्टर करता है। जो भी रो वेयर कंडीशन को फेल करती है उसे आउटपुट से पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल सिनेरियो एक्टिव अपॉइंटमेंट्स ऑन ऑडिट। सपोज कीजिए कि हम सभी पेशेंट्स की एक लिस्ट आउटपुट करना चाहते हैं जिसमें उनके द्वारा शेड्यूल किए गए वे अपॉइंटमेंट्स भी पेयर्ड हों जिनका स्टेटस करंटली कंफर्म्ड मार्क किया गया है। इनकरेक्ट अप्रोच प्रेडिकेट को वेयर क्लॉज में रखना। यह डेटाबेस क्वेरी एक सबटल फ्लॉ दिखाती है जहां लेफ्ट आउटर कॉम्बिनेशन ऑपरेशन के अंदर सेकेंडरी डेटासेट के एट्रीब्यूट्स को फिल्टर करने से अनइंटेंशनली एक इनर मैच फोर्स हो जाता है जिससे बिना करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी डेटा वाली एंट्रीज डिस्कार्ड हो जाती हैं। यह फेल क्यों होता है? लेफ्ट जॉइन सबसे पहले रन होता है जो सभी पेशेंट्स के लिए इंटरमीडिएट रोज जनरेट करता है। बिना अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट्स के लिए ए डॉट स्टेटस नल से पॉपुलेट हो जाता है। इसके बाद वेयर केयर क्लॉज एग्जीक्यूट होता है वेयर ए डॉट स्टेटस इक्वल्स कंफर्म्ड। बिना अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट्स के लिए नल इक्वल्स कंफर्म्ड अननोन में इवैल्यूएट होता है। वेयर क्लॉज उन सभी रोज को ड्रॉप कर देता है जो अननोन में इवैल्यूएट होती है। इसका रिजल्ट यह होता है कि बिना कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट वाले हर पेशेंट को आउटपुट से हटा दिया जाता है। लेफ्ट जॉइन इम्प्लिसिटली इनर जॉइन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। करेक्ट अप्रोच प्रेडिकेट को ऑन क्लॉज में रखना। यह क्वेरी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पेशेंट रिकॉर्ड्स और अपॉइंटमेंट डिटेल्स के बीच लेफ्ट आउटर जॉइन कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें सारे पेशेंट एंट्रीज को रिटेन करते हुए सिर्फ कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट्स को मैच किया जाता है। यह काम क्यों करता है? फिल्टर ए डॉट स्टेटस इक्वल कंफर्म्ड को जॉइन स्टेप के दौरान इवैल्यूएट किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसका स्टेटस कैंसिल्ड है तो उस स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट रो के लिए ऑन कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट होती है। चूंकि यह एक लेफ्ट जॉइन है, इंजन पेशेंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व रखता है और अपॉइंटमेंट डेट और स्टेटस को नल के साथ पैड कर देता है। सभी पेशेंट्स फाइनल रिजल्ट सेट में बने रहते हैं। यह डायग्राम रिलेशनल डेटाबेस क्वेरीज में लेफ्ट आउटर जॉइन के बाद सब्सिक्वेंट क्लॉज में फिल्टर करने के बजाय सीधे जॉइन कंडीशन के अंदर डेटा को फिल्टर करने के बीच के ऑपरेशनल डिफरेंस को दिखाता है। जॉइन कंडीशन के अंदर फिल्टर अप्लाई करने से मिसिंग फील्ड्स को नल वैल्यूज से भरकर अनमैच्ड रोज प्रिजर्व रहती हैं, जबकि जॉइन के बाद फिल्टर अप्लाई करने से अनमैच्ड पूरी तरह से डिस्कार्ड हो जाती हैं, जो अनइंटेंशनली एक लेफ्ट आउटर जॉइन को इनर जॉइन में कन्वर्ट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक कॉम्प्लेक्स चेन्स को सिंथेसाइज करना। मल्टी टेबल जॉइंस। रिलेशनल क्वेरीज सिर्फ दो रिलेशंस को जॉइन करने तक सीमित नहीं है। आप पूरे स्कीमा में कॉम्प्लेक्स फॉरेन की रिलेशनशिप्स को ट्रैवर्स करने के लिए मल्टीपल जॉइन क्लॉज को एक साथ चेन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पेशेंट डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिंथेसिस। मान लीजिए सेंट जूड हॉस्पिटल को एक ऐसी रिपोर्ट की जरूरत है जिसमें अपॉइंटमेंट डिटेल्स की लिस्ट हो, जिसमें पेशेंट का फुल नेम,
नेम अटेंडिंग डॉक्टर का फुल नेम और डॉक्टर की स्पेशलिटी शामिल हो। यह एसक्यूएल क्वेरी अप्रैल 1, 2025 या उसके बाद शेड्यूल्ड अपकमिंग मेडिकल अपॉइंटमेंट्स को रिट्रीव करती है। ये अपॉइंटमेंट डिटेल्स, पेशेंट नेम्स, डॉक्टर नेम्स और उनकी रिस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके डिस्प्ले करने के लिए अपॉइंटमेंट्स, पेशेंट्स और अटेंडिंग डॉक्टर्स टेबल्स से डेटा कंबाइन करती है। क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान ब्रेकडाउन। फर्स्ट जॉइन सेगमेंट इंजन ए डॉट पेशेंट आईडी इक्वल टू पी डॉट पेशेंट आईडी के बेसिस पर अपॉइंटमेंट्स को पेशेंट्स पी से ज्वाइन करता है। सेकंड जॉइन सेगमेंट इंजन स्टेप 1 से मिले इंटरमीडिएट रिजल्ट सेट को लेता है और ए डॉट डॉक्टर आईडी इक्वल टू डॉट डॉक्टर आईडी के बेसिस पर इसे अटेंडिंग डॉक्टर्स डी से ज्वाइन करता है। फिल्टरिंग वेयर क्लॉज यूनिफाइड डेटा सेट को फिल्टर करता है ताकि केवल अप्रैल 1, 2025 या उसके बाद के फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स ही शामिल हों। ऑर्डरिंग फाइनल आउटपुट सेट को अपॉइंटमेंट डेट के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली सॉर्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक एसक्यूएल जॉइन टाइप्स की टेक्निकल समरी। नीचे दी गई रेफरेंस मैट्रिक्स एसक्यूएल जॉइन टाइप्स के स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनल अलजेब्रा इक्विवेलेंट्स और ऑपरेशनल ट्रेट्स को समराइज करती है। यह टेबल 5 फंडामेंटल एसक्यूएल जॉइन टाइप्स को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके एसक्यूएल सिंटैक्स, रिलेशनल अलजेब्रा कंस्ट्रक्ट्स, टुपल रिटेंशन लॉजिक और प्राइमरी ऑपरेशनल यूज केसेस को कंपेयर किया गया है। एक इनर जॉइन रिलेशनल अलजेब्रा में थीटा जॉइन या इक्वी जॉइन को करस्पॉन्ड करता है। यह सिर्फ उन्हीं रोज को रिटेन करता है जहां जॉइन प्रेडिकेट ट्रू इवेल्युएट होता है और दोनों साइड से नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स को डिस्कार्ड कर देता है। इसका यूज मुख्य रूप से उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है जिनके बीच टेबल्स में स्ट्रिक्ट और जरूरी रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे वैलिड ऑर्डर्स को एक्टिव कस्टमर्स के साथ मैच करना। एक लेफ्ट जॉइन लेफ्ट आउटर जॉइन को रिप्रेजेंट करता है। यह लेफ्ट टेबल की सभी रोज को रिटेन करता है और राइट टेबल के नॉन मैचिंग एट्रीब्यूट्स को नल वैल्यूज के साथ पैड कर देता है, जिससे ये ऑप्शनल सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स के साथ एक कंप्लीट प्राइमरी एंटिटी लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए आइडियल बन जाता है। इसके विपरीत एक राइट जॉइन राइट आउटर जॉइन को रिप्रेजेंट करता है, जो राइट टेबल की सभी रोज को रिटेन करता है और लेफ्ट टेबल के नॉन मैचिंग एट्रीब्यूट्स को नल वैल्यूज के साथ पैड करता है। प्रोडक्शन कोड में बेहतर रीडेबिलिटी के लिए राइट जॉइंस को आमतौर पर लेफ्ट जॉइंस से रिप्लेस कर दिया जाता है। एक फुल जॉइन जो रिलेशनल अलजेब्रा में फुल आउटर जॉइन को करस्पॉन्ड करता है, दोनों टेबल्स की सभी रोज को रिटेन करता है और जब भी किसी भी साइड पर मैच मौजूद न हो तो नल पैडिंग अप्लाई करता है। इसका यूज कंप्लीट डेटा रिकंसिलेशन, डिस्क्रिपेंसी ऑडिटिंग और ऑर्फन रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। फाइनली एक सेल्फ जॉइन T1 और T2 जैसे डिस्टिंक्ट एलियासेस का यूज करके एक ही टेबल की रोज के बीच रिलेशनशिप्स को एनालाइज करने के लिए यूनरी रिलेशनरी इवेल्युएशन पर रिलाई करता है। इसे आमतौर पर तब अप्लाई किया जाता है जब हायरार्किकल या रिकर्सिव स्कीमाज को क्वेरी करना हो, जैसे मैनेजर एम्प्लॉई ट्रीज या पेरेंट चाइल्ड कैटेगरी स्ट्रक्चर्स। सेक्शन ब्रेक एक्सपेंडिंग होराइजन्स जॉइंस वर्सेस सब क्वेरीज। अब आपको इस बात की सॉलिड समझ आ जा गई है कि एसक्यूएल जॉइंस फॉरेन की बाउंड्रीज के अक्रॉस मल्टी टेबल डेटासेट्स को कैसे सिंथेसाइज करते हैं। इनर, लेफ्ट, राइट, फुल और सेल्फ जॉइंस का फायदा उठाकर आप नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस टेबल्स से कॉम्प्लेक्स बिजनेस डोमेन एंटिटीज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हालांकि टेबल्स को एक्सप्रेसिटली जॉइन करना हमेशा हर डेटा रिट्रीवल चैलेंज को सॉल्व करने का सबसे एफिशिएंट या एक्सप्रेसिव तरीका नहीं होता। फॉर इंस्टेंस, क्या हो अगर आपको अपने फाइनल आउटपुट में उस दूसरे टेबल कॉलम के कॉलम्स को शामिल किए बिना किसी दूसरे टेबल से मिले क्राइटेरिया का यूज करके प्राइमरी डेटा सेट को फिल्टर करना पड़े? क्या हो अगर एक इंटरमीडिएट एग्रीगेट वैल्यू कैलकुलेट करना, जैसे हॉस्पिटल के एवरेज पेशेंट एज से बड़े सभी पेशेंट्स को खोजना, मेन क्वेरी प्रेडिकेट को इवेल्युएट करने से पहले एक आइसोलेटेड कैलकुलेशन स्टेप की मांग करता हो? क्या हो अगर हाई कार्डिनैलिटी टेबल्स को ज्वाइन करने से भारी परफॉर्मेंस ओवरहेड आता हो, जिसे डायनामिकली रिकॉर्ड एग्जिस्टेंस चेक करके अवॉइड किया जा सकता है? ऐसे सिनारियोज में एसक्यूएल एक और पावरफुल मैकेनिज्म ऑफर करता है, सब क्वेरीज। अगले सेक्शन 3.5 एडवांस्ड क्वेरीइंग, सब क्वेरीज, नेस्टेड क्वेरीज और कोरिलेटेड सब क्वेरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्वेरीज के अंदर क्वेरीज को कैसे नेस्ट करते हैं। हम जॉइन ऑपरेशंस और नेस्टेड सब क्वेरीज के बीच परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को एनालाइज करेंगे, स्केलर वर्सेस मल्टी रो रिटर्न्स को एग्जामिन करेंगे और कोरिलेटेड सब क्वेरीज के एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स को मास्टर करेंगे।